ने सुबह की शुरुआत काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन से की है। इसके बाद ही बाबा काल भैरव के दर्शन कर मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का भी जायजा लिया है। उन्होंने वाराणसी में ही प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से भी पहले मंडोआडीह रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया है और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बताते चलें कि पीएम मोदी 7 नवंबर को काशी आएंगे और इस दौरान ही वे रोपवे का ट्रायल देख सकते हैं। वहीं 8 नवंबर को पीएम मोदी काशी समेत ही देश को 4 वंदे भारत की सौगात देंगे। तैयारियों का जायजा भी लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुबह की जो शुरुआत है उन्होंने दर्शन के साथ की है। 7 नवंबर को पीएम मोदी का भी आगमन है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं और तैयारियां भी उन्होंने जो है उसका जायजा लेते हुए नजर आए हैं और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ कि जो सुबह की आज की शुरुआत हुई है वो दर्शन के साथ हुई है। उन्होंने पूजन किया है, दर्शन किए हैं और तैयारियों का भी उन्होंने बखूबी जायजा लिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले 7 नवंबर को भी पीएम मोदी का जो आगमन है उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, जो तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए दिखाई दिए हैं। वंदे भारत को भी सीएम योगी बता दें आपको, इसको लेकर भी तैयारियां जो है उसको लेकर जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए हैं। आपको बताते चले कि वाराणसी दौरे पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह की शुरुआत काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ कर चुके हैं और इसके बाद ही बाबा काल भैरव के दर्शन भी मंदिर पूजन अर्चन जो है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। वहीं सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का भी जायजा लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी में ही प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले मंडोआडीह रेलवे स्टेशन का भी उन्होंने निरीक्षण किया है और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पीएम मोदी 7 नवंबर को ही काशी आएंगे और इस दौरान ही वे रोपवे का ट्रायल देख सकते हैं। वहीं 8 नवंबर को पीएम मोदी काशी समेत ही देश को 4 वंदे भारत की सौगात देने वाले हैं। तो पीएम मोदी जल्द ही सौगात देने वाले हैं वंदे भारत की, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही पूजन अर्चन करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इसके साथ ही उन्होंने जो उनकी सुबह की शुरुआत आज की है वो दर्शन के साथ ही हुई है। 7 नवंबर को पीएम मोदी का आगमन है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और वंदे भारत को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जो है लगातार बनी हुई थी। तैयारियों की समीक्षा भी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से सीएम योगी जो है वो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, पीएम मोदी का आगमन होने वाला है, क्या अपडेट है अब की? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ जो 7 और 8 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित पीएम का अपने संसदीय क्षेत्र में तिरुपति दौरा होगा, इसको लेकर वो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से लगभग चाक-चौबंद हो चुकी है। बनारस रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का बनारस से खजुराहो को जोड़ने वाली 7वें वंदे भारत ट्रेन को वो दिखाएंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाकायदा बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिया। इसको लेकर जो तैयारियां थी वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरे प्रचार का कैंपेन यहाँ पर लेकर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां संभाली है। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे, स्टेशन के हर एक भाग का बारीकी से निरीक्षण किया, क्योंकि जो ये स्टेशन है इसका सुंदरीकरण के भव्य तरीके विश्व स्तरीय सुविधाओं से बनाया गया। खुद प्रधानमंत्री स्टेशन पे विजिट कर चुके हैं और दूसरा ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पे पहुंचेंगे और यहाँ से 7वीं वंदे भारत की सौगात काशी वासियों को देंगे। ये जो वंदे भारत है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 4 प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं वो काशी है, मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल है, चित्रकूट धाम है और खजुराहो जो धार्मिक नगरी के साथ साथ ऐतिहासिक स्थल है, वहां पर उनको जोड़ेगी। इससे पहले 6 अलग अलग जगहों को वंदे भारत की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री के हाथों मिल चुकी है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो बरेका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। वहां पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि दूसरे जो फेज का इलेक्शन होना है बिहार में वो यूपी के सीमावर्ती इलाकों में होना है, तो लिहाजा यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं जो यूपी
सरकार में मंत्री हैं जो बनारस से संबंधित हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे, वहां का फीडबैक लेंगे, वहां पर प्रचार कर जुटने की अपील करेंगे। क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार को जिताने के लिए प्रधानमंत्री लगातार वहां पे जनसभा रैलियां कर रहे हैं, तो बिहार की एक बड़ी जो वोटरों की संख्या है वो वाराणसी के आसपास इलाकों में निवास करती है, तो उन वोटरों को एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील करने के हेतु जो पदाधिकारी हैं उनसे वो बातचीत कर सकते हैं। यही नहीं, बनारस रेलवे स्टेशन पे वो 3000 से ज्यादा जो काशी के जो डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, समाज सेवक होंगे, जो वो अलग अलग लोगों को संबोधित भी करेंगे और एनडीए जो सरकार है केंद्र की, उसकी ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर वो यहाँ पे करेंगे। फिलहाल इन सब चीजों का जो जायजा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और लेकर बाकायदा जो अधिकारी है वो दिशा निर्देश उनको निर्देशित किया है। और इसको लेकर जो बरेका गेस्ट हाउस है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निरीक्षण किया, क्योंकि वहीं पर प्रधानमंत्री का रात्रि प्रवास होना है, तो जो सारी तैयारियां हैं मुख्यमंत्री की ओर से उसका जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। जी अभिषेक, फिलहाल मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार से सीधे लाइव आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। चंद्रिका पासवान जी, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश का संयोजक श्री आशुतोष शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष श्री आशुतोष शंकर सिंह जी, जेपी राय जी, परिहार से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और एनडीए के समर्थन से प्रत्याशी बनी है श्रीमती गायत्री देवी जी, जदयू के प्रत्याशी और एनडीए का समर्थन जिन्हें प्राप्त है श्री नागेंद्र राउत जी, आज के इस सेनफी बिजली उच्च महाविद्यालय के प्रांगण में स्थित चुनावी सभा में उपस्थित सभी मेरे परिहार और सुसंड से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस जन्मभूमि को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए इस परिहार की पावन धरा कि आज की इस चुनावी सभा में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो रहा है और बिहार की जनता जनार्दन के द्वारा 121 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री चिराग पासवान, श्री उपेंद्र कुशवाहा, श्री जीतनलाल मांझी और अन्य एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में, सानिध्य में एनडीए के प्रत्याशियों को भाजपा, जेडीयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के प्रत्याशियों को खूब झोंक झोंक करके वोट दिया जा रहा है। और आज मैं इसीलिए सीतामढ़ी से जुड़ी हुई इस परिहार विधानसभा क्षेत्र और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं।
बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, कहते हैं परिहार, इसका इतिहास ही है भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण के वंशजों के द्वारा जिस क्षेत्र को संरक्षित किया गया था, वही क्षेत्र आज परिहार के रूप में बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहा है। माता सीता जो साक्षात जगत जननी मां भगवती के रूप में, साक्षात लक्ष्मी के अवतार के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई थी, इस धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो नमन न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है, बिहार की इस गौरवशाली परंपरा के प्रति नमन करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यहां के लोग भारी संख्या में गोरखपुर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। गोरखपुर के साथ तो यहां के लोगों का संपर्क और संवाद बहुत नजदीक का है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, और यहां के लोगों का तो पूरा बाजार ही गोरखपुर का है। आप याद करिए, हजारों वर्षों की एक विरासत भगवान राम और मां जानकी के रूप में हम सबके बीच में मौजूद है। बिहार जिसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है, बहनों और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने 24वें तीर्थंकर महावीर को जन्म दिया हो, जिस धरा ने देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में जन्म दिया हो, और जिस तरह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया हो, उस धरा पर किसी गौरव की अनुभूति न होती हो। बहनों और भाइयों, ये वही धरा है जिस धरा में महाराजा कामेश्वर सिंह ने संगीत, शिक्षा, ज्ञान और कौशल के लिए क्या कुछ होना चाहिए, आज से दशकों पूर्व इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए वह सुलभ कराया था। बहनों और भाइयों, ये वही धरा है जहां पर मैथिली को वैश्विक पहचान दिलाने वाले विद्यापति जैसे साहित्यकार जन्म लिए हैं, और बिहार की वही धरा है जहां पर मैथिली और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, उस धरा को अभिनंदन करने और नमन करने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हो रहा है, तो हम सबके लिए गौरव की बात है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके बीच में इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की इस पहचान को धूमिल करने का काम किया था। कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक संकट, भाई आ रहे हैं वो लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बहनों और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे,
थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। कैसे नहीं बदल सकता है, अवश्य बदलेगा। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। इन 11 वर्षों में आपने देखा होगा बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, रेलवे की कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आज बिहार के अंदर बेहतर हुई है। बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार के अंदर आज के दिन पर मेडिकल कॉलेजेज हैं। बिहार के अंदर आज विकास के वे सभी कार्य हैं जो विकास भी है और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए मोदी जी ने जो किया वह भी आपके सामने है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी के लोगों ने भगवान राम के विकास, मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था। इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बहनों और भाइयों, हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा। और देखो, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की सहायता, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, सारा पैसा बैंक के माध्यम से उनके पास जाएगा। बीच की दलाली समाप्त। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया। 10 करोड़ लोगों के पास आज के दिन पर शासन की वे योजनाएं जो अब तक प्राप्त नहीं होती थी। और यही नहीं,
4 करोड़ लोगों के घर में सिर ढकने के लिए छत और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। बहनों और भाइयों, यह है एनडीए सरकार की, मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाता है, यह आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद रखना, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, लेकिन जिन्होंने भगवान राम का विरोध किया है, हम भी उनका विरोध करेंगे, ये संकल्प लेकर के एक समृद्ध और विकसित बिहार के लिए आप सभी को फिर से एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। एनडीए ने श्रीमती गायत्री देवी को परिहार विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। और बहनों और भाइयों, जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में एनडीए द्वारा समर्थित श्री नागेंद्र राउत सुरसंड से जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल छाप और जेडीयू का है तीर छाप। विजयी बना के भेजेंगे ना, विजयी बना के भेजेंगे ना दोनों प्रत्याशियों को, विजयी बना के भेजेंगे ना, विजयी बना के भेजेंगे। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं, आप इनको विजयी बना के भेजेंगे तो जैसे यूपी के अंदर माफिया आज पस्त है और नौजवान मस्त है, बिहार के अंदर भी अब माफिया की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। जो खानदानी माफिया हैं, इनको तो पक्का तय है कि अब इनकी हालत पतली होने वाली है जब एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी तो। और इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती गायत्री देवी यादव जी को और नागेंद्र राउत जी को परिहार विधानसभा क्षेत्र और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। सभी लोग देंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग देंगे। इधर इधर उधर पीछे छत के ऊपर सभी लोगों का आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, नमः पार्वती पतिये हर हर। तो परिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की है, जहां पे उन्होंने कई बातें रखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए के समर्थन में उन्होंने वोट की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी कई बातें कही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी का आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जो है वो लगातार जारी है। बिहार दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, जहां पर उन्होंने जनसभा के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें करी। उन्होंने साफ तौर पर एनडीए के समर्थन में वोट की अपील भी की है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।